टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिंटल्स एंड आर्चेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्चेस। आर्चेस जो है पुराने टाइम्स में बहुत यूज हुआ करते थे। अब एज कंपेयर टू ओल्डन पीरियड, मतलब पुराने टाइम के कंपेयर में बहुत कम जगह यूज करते हैं आर्चेस। जनरली हम ब्रिजेस वगैरह में ही यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आर्चेज, सबसे पहले व्हाट एन आर्चेज, ठीक है। तो आर्चेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल वेज शेप्ड इंडिविजुअल यूनिट्स और ब्लॉक और brick or stone arranged in a ring form, mutually supporting each other and joined together with mortar, ठीक है। you know the shape of arch, arch कैसा होता है, like this, ठीक है। तो इसमें जो यूनिट्स यूज होती हैं, यूनिट्स विच आर यूज, दे आर कन्वर्टेड इनटू वेज शेप, ठीक है। रेगुलर शेप से हटके जो शेप्ड होती हैं लाइक दिस, दे आर कॉल्ड वेज शेप्ड, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके की शेप को बोलते हैं वेज शेप। अब फंक्शन क्या होता है आर्चेस का, टू कैरी द लोड ऑफ स्ट्रक्चर अबव इट, जो भी उसके ऊपर स्ट्रक्चर है, जैसे लिंटल का फंक्शन होता है, सेम फंक्शन इज विद आर्च, ठीक है। ओपनिंग एंड ट्रांसफर इट टू द सपोर्ट, सपोर्ट इस एंड पे होती है। द सपोर्ट कैन बी वॉल ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे जो सपोर्ट है वो वॉल भी हो सकती है, वो पियर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। that can be piers, that can be walls, ठीक है। वो अबटमेंट भी हो सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हो टू द ग्राउंड। तो सपोर्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप, आगे अभी देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट्स कैसे कैसे हो सकती है, ठीक है। आर्च समझ में आया, आर्च क्या होता है, व्हाट एन आर्च इज। स्मॉल वेज शेप्ड इंडिविजुअल यूनिट्स कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मोटार, ठीक है। जो वेज शेप्ड स्मॉल यूनिट होती हैं, डेट कैन बी ब्रिक, डेट कैन बी स्टोन, ठीक है। दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, ठीक है। दिस इज एन आर्च, ठीक है। दीज आर वेज शेप्ड यूनिट, ये क्या है, ये है वेज शेप्ड यूनिट, ठीक है। इन सबको बोलते हैं वेज शेप्ड यूनिट, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद द आर्चेस, ठीक है। सबसे पहले आता है अबटमेंट। अबटमेंट क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द वॉल और द पियर और द एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रिज ऑन विच आर्च रेस्ट, ये वो पार्ट है जिसपे आर्च रेस्ट करता है, लाइक दिस, ठीक है। दीज आर कॉल्ड अबटमेंट। अबटमेंट कैन बी पियर, इट कैन बी वॉल, ठीक है। इसके बाद आर्च रिंग। आर्च रिंग कैन बी सर्कुलर और इलिप्टिकल शेप इन विच द वेज शेप्ड ब्लॉक आर अरेंज टू फॉर्म एन आर्च, ठीक है। जो आर्च रिंग होती है, दिस इज कॉल्ड द आर्च रिंग। इट कैन बी ऑफ एनी शेप, ठीक है। इट कैन बी आइदर सर्कुलर, इट कैन बी पैराबोलिक, इट कैन बी इलिप्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट इज सोफिट। सोफिट क्या होता है, द इनर मोस्ट पार्ट, दिस इनर मोस्ट पार्ट इज नोन एज सोफिट। ये नीचे वाला जो पूरा पार्ट है ना, इसको बोलते हैं सोफिट या फिर इंट्राडोज। और एक्स्ट्राडोज बोलते हैं अपर मोस्ट पार्ट को। एक्स्ट्राडोज इज अपर मोस्ट पार्ट, इंट्राडोज इज इनर मोस्ट पार्ट, ठीक है। इसके बाद क्राउन। क्राउन इज द हाईएस्ट पोजीशन, दिस पोजीशन इज नोन एज क्राउन एंड द स्टोन यूज फॉर दिस क्राउन पॉइंट, इसको बोलते हैं की स्टोन। इसका साइज और स्टोन के कंपैरिजन में जनरली लार्ज होता है, ठीक है। जनरली इस स्टोन का साइज और स्टोन के कंपैरिजन में लार्ज होता है, ठीक है। जो एंड में इन सबको जितनी भी वे ये वेज शेप यूनिट होती है, इनको बोलते हैं वॉइजर्स, ठीक है। इन इस एंड वाले जो वॉइजर्स होते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रिंगर, जो कि डायरेक्टली अटैच होते हैं टू योर अबटमेंट, ठीक है, टू योर सपोर्ट। सपोर्ट से डायरेक्टली अटैच होंगे तो उसको बोलते हैं स्प्रिंगर। क्लियर है टर्मिनोलॉजी,
ठीक है। स्प्रिंगर्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं स्प्रिंगिंग लाइन। स्प्रिंगिंग लाइन से और 100 फीट तक की डिस्टेंस को बोलते हैं राइज। ठीक है। डेप्थ ऑफ आर्च, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं डेप्थ ऑफ आर्च। एक्स्ट्रा डोज क्लियर। स्पेंड्रल क्या होता है? दिस इज एक्स्ट्रा डोज। एक्स्ट्रा डोज और आर्च के टेंजेंशियल लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं स्पेंड्रल। ठीक है। एक्स्ट्रा डोज और एक्स्ट्रा डोज के टेंजेंशियल लाइन का जो एरिया, बीच का एरिया होता है उसको बोलते हैं स्पेंड्रल। और हॉन्च बोलते हैं स्प्रिंगिंग पॉइंट से हाफ डिस्टेंस ऑफ वन साइडेड आर्च, मतलब एक साइड की आर्च की आधी जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हॉन्च। क्लियर है टर्मिनोलॉजी या कोई डाउट है किसी भी टर्मिनोलॉजी में? एक बार और देख लो मेजर मेजर जो टर्मिनोलॉजी है। दीज आर कॉल्ड अबैटमेंट्स। ठीक है। दे आर बेसिकली ट्रांसफरिंग द लोड फ्रॉम आर्च टू ग्राउंड, मतलब ये या तो फाउंडेशन में ट्रांसफर करेंगे या ग्राउंड पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। इसके बाद दिस इज नोन एज सॉफिट। लोअर मोस्ट पॉइंट इज नोन एज सॉफिट और इंट्राडोज। इंट्राडोज एक्स्ट्रा डोज वैसे याद करना, लेकिन जनरली कभी भी सुनोगे तो सुनोगे तुम सॉफिट ही। ठीक है। एक्स्ट्रा डोज इज आउटर मोस्ट पॉइंट। ठीक है। आउटर मोस्ट को बोलेंगे एक्स्ट्रा डोज, इनर मोस्ट को बोलेंगे इंट्राडोज। क्राउन इज टॉप मोस्ट पोजिशन। क्राउन इज टॉप मोस्ट पोजिशन। की स्टोन, उस टॉप मोस्ट पोजिशन पे जो वेज शेप्ड यूनिट यूज हो रही है उसको बोलेंगे की स्टोन। ठीक है। क्राउन बेटा, क्राउन इज द टॉप मोस्ट पोजिशन। ठीक है। और की स्टोन इज अ स्टोन विच इज यूजिंग देयर, स्टोन आइदर ब्रिक, जो भी कुछ यूज हो रहा है उसको बोलते हैं की स्टोन। स्प्रिंगिंग क्या है? एंड में जो वेजेस यूज होते हैं उनको बोलते हैं स्प्रिंगिंग। उन एंड वेजेस को कनेक्ट करने वाली लाइन उसको बोलते हैं स्प्रिंगिंग लाइन। स्प्रिंगिंग लाइन से और की स्टोन के 100 फीट तक की दूरी को बोलते हैं राइज। इन वेज शेप्ड यूनिट को बोलते हैं वॉइजर्स। ठीक है। स्पेंड्रिल क्या है? एक्स्ट्रा डोज और टेंजेंशियल लाइन टू दिस, उसके बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं स्पिंडल। हॉन्च क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑन वन साइड ऑफ दिस आर्च। ठीक है। एक साइड आर्च की, उसका आधा डिस्टेंस किधर की तरफ? एक्स्ट्रा डोज की तरफ। क्लियर है? बेटा वर्किंग कुछ नहीं होती, केवल नाम होता है उसका। क्राउन इज जस्ट द नेम गिवन टू द टॉप मोस्ट पॉइंट। ऐसे तो सॉफिट का ही वर्क क्या होता है? इट इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट। बस ये नाम है, एक्स्ट्रा डोज एक नाम है। ठीक है। किसी को कोई भी डाउट? देखो एक ये पियर और है। पियर किसको बोलते हैं? बस इतना याद रखना, जैसे ये जो आर्च है ये कंटिन्यूएशन में है। ठीक है। एक आर्च ये है, फिर एक आर्च ऐसे होगा, फिर एक आर्च ये है। सपोज करो ये यहाँ एंड हो जाए। ठीक है। यहाँ एंड हो जाए तो इसके लिए एक अबैटमेंट देंगे। तो ये जो इंटरमीडिएट है इनको बोलेंगे हम पियर्स। ठीक है। ऐसा कोई ज्यादा वो बेसिक सी चीज है, इसमें कोई वो नहीं है। जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनको बोलेंगे पियर। इफ दीज आर्च गेट एंड से और भी आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये भी उनके लिए पियर्स हो जाएंगे। स्पेन किसे बोलते हैं? स्पेन और एक टर्मिनोलॉजी है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन दीज। ठीक है। इन दोनों के बीच की, अबटमेंट्स के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं स्पेन।
clear distance between these is known as span. तुम लोगों ने बीम्स पढ़ ली? अच्छा, बीम और आर्च को देख के तुम्हें कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आर्च ज्यादा यूजफुल होगा या बीम ज्यादा यूजफुल होती है? चलो पहले आर्चेस खत्म करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ आर्चेस। शेप के बेस पे जो आर्च हैं वो डिवाइड होते हैं सेमी सर्कुलर, सेगमेंटल, इलिप्टिकल, पैराबोलिक, फ्लैट आर्च, इन्वर्टेड आर्च, पॉइंट और गोथिक आर्च और रिलीविंग आर्च। ठीक है, देखो शेप से ही है, सारे के सारे हैं ही बेस्ड ऑन द शेप। ठीक है, बेस्ड ऑन द शेप। सबसे पहले सेमी सर्कुलर, यदि सर्कल का आधा पार्ट होगा तो देन इट इज कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर। ठीक है, सेगमेंटल आर्च क्या होगा? इसी सर्कल का कोई भी सेगमेंट, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल का कोई भी हमने सेगमेंट ले लिया एंड वी केप्ट दैट सेगमेंट हियर। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेगमेंटल आर्च। इन्वर्टेड आर्च क्या होगा? जो नॉर्मल पोजीशन है उसकी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड आर्च मैंने एक जगह और पढ़ा है, बताओ कहाँ पढ़ा है? इलिप्टिकल इसमें बन नहीं रहा है। इलिप्टिकल भी इसी की तरह होगा जैसे सर्कुलर और वो। वेरी गुड। फुटिंग, फुटिंग में भी कौन सी फुटिंग में बताया? बढ़िया। ठीक है, एलिप्टिकल और सर्कुलर आर्च में या फिर सेमी सर्कुलर आर्च में क्या डिफरेंस होगा? इलिप्टिकल और सेमी सर्कुलर आर्च में क्या डिफरेंस होगा? ठीक है, जैसे वहां इन्वर्टेड आर्च ब्रिजेस वगैरह में यूज होती थी, ऐसे यहाँ भी ये इन्वर्टेड आर्च जो है ये ब्रिजेस वगैरह में यूज होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमी सर्कुलर एंड इलिप्टिकल आर्च? सोचो जब तक, आगे बढ़ो। फ्लैट आर्च क्या होता है? फ्लैट आर्च जो है इट विल बी फॉर्म लाइक दिस, जैसे इतना ही बनाया है, इसके नीचे इस तरीके से होगा कि इट विल कन्वर्टेड इनटू अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, दिस इज इन्वर्टेड आर्च। दिस इज रिलीविंग आर्च। रिलीविंग आर्च में जनरली क्या है, वुडन पीस दे देते हैं नीचे की तरफ और ब्रिक वर्किंग कर देते हैं उसके अंदर। ठीक है, गोथिक और पॉइंटेड आर्च में क्या होता है, दो सेगमेंट, दो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंटल आर्च और एक पॉइंट पे आके मीट करें। ठीक है, दीज आर टू सेगमेंटल आर्च मीटिंग एट वन पॉइंट। ठीक है, दीज आर बेस्ड ऑन द शेप। शेप के बेसिस पे है ये क्लासिफिकेशन। देखो इलिप्स में क्या होते हैं, इलिप्स कंटेन्स मोर देन वन सेंटर। ठीक है, दो सेंटर होते हैं इलिप्स के अंदर। बट इन सर्कल when these center come closer तो it will get converted into a circle. ठीक है, ये समझ में आया? इलिप्स कंटेन टू सेंटर, और जब उन सेंटर को हम क्लोजर क्लोजर टू वन अनदर लाएंगे देन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सर्कल।
सर्कल के हर पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, सर्कल के हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है फ्रॉम द सेंटर, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हर पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम वन सेंटर विल बी डिफरेंट। ओबीएस है दीपक कुमार सिंह, span length requirement in case of ellipse will be more as compared to circle। अब आता है बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टोन आर्चेस, रबल एंड एसलार, इन्हें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। रबल और एसलार में क्या डिफरेंस होता है? ब्रिक आर्चेज में रफ ब्रिक, गेज ब्रिक और एक्स ब्रिक आर्चेज। रबल और एसलार में क्या डिफरेंस होता है बताओ? एसलार इज नॉट फुल्ली ड्रेस्ड, एसलार इज ड्रेस्ड। वेयर एज रबल इज अनड्रेस्ड और पार्शियली ड्रेस्ड। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन रबल मैसनरी और एसलार मैसनरी। रबल मैसनरी में क्या होता है? रफ शेप्ड होती है, इट कैन बी अनड्रेस्ड और पार्शियली ड्रेस्ड। और जो एसलार मैसनरी होते हैं इट कैन बी, मतलब इन केस ऑफ एसलार मैसनरी आर्च इट मस्ट बी फुल्ली ड्रेस्ड स्टोन। ठीक है, इसके बाद आते हैं ब्रिक आर्च। ब्रिक आर्च में सबसे पहले आता है रफ ब्रिक आर्च। इन केस ऑफ रफ ब्रिक आर्च हम उसको जो है ना ब्रिक को एज इट इज यूज कर दे, ब्रिक को एज इट इज यूज करते हैं, ब्रिक को वैसे शेप में कन्वर्ट नहीं करते, वैसे मतलब इस तरीके की किसी शेप में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, अब जब हम ब्रिक को एज इट इज शेप में यूज करेंगे तो एक चीज बताओ, इंट्राडोज और एक्स्ट्राडोज किसमें मोटार फिलिंग ज्यादा होगी? इंट्राडोज साइड या एक्स्ट्राडोज साइड? एग्जैक्टली सर। एक चीज और बताओ कि जो आर्चेज का कंस्ट्रक्शन होगा, आर्चेज का कंस्ट्रक्शन जनरली स्ट्रेचर होगा या हेडर होगा? अब एक पॉइंट और ऐड कर लेना हेडर में, ठीक है, पढ़ाया था पहले लेकिन अब लिंक कर दिया है कि वेयर एवर देयर इज हेडर बॉन्ड, मतलब हेडर बॉन्ड की यदि कोई एप्लीकेशन पूछे तो हेडर बॉन्ड इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेज आल्सो। ठीक है, अब चीजें लिंक हुई हैं पीछे से। रफ ब्रिक समझ में आया? गेज ब्रिक आर्चेज में क्या होगा? प्रॉपरली कन्वर्टेड इनटू वेज शेप। अच्छा, इसमें थिकनेस ऑफ मोटार वेरी करेगा, ठीक है, जैसे रबल मैसनरी में वेरी करता है सेम इसी तरीके से जो मोटार की थिकनेस है वो भी वेरी करेगी। बट इन गेज ब्रिक आर्च हम कोशिश करते हैं कि जो मोटार थिकनेस है वो यूनिफॉर्म रहे, ठीक है, और इनको वेज शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स्ड ब्रिक आर्चेज में क्या है? विद द हेल्प ऑफ एक्स, एक्स की हेल्प से हम उसको कट करते हैं बट नॉट इन प्रॉपर शेप। ठीक है, ट्राई टू कट इन रफ वेज शेप, रफ वेज शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रफ वेज शेप। हाँ बेटा बनेगा, परफेक्टली आर्च बनेगा। बनेगा क्यों? क्योंकि मोटार यूज करेंगे उसके अंदर। ठीक है, मोटार की थिकनेस वेरी इसीलिए तो कर रहे हैं भाई, मोटार भी तो उस शेप को अटेन करेगा ना। और आर्च की कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है कि ये आर्च परफेक्ट है या ये आर्च इम्परफेक्ट है। ठीक है, और लिंटल पे जाने के पहले
आर्चेज की थोड़ी सी एनालॉगी समझ लें। देखो, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये कोई भी लोड है जो उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। दिस लोड विल गेट ट्रांसमिटेड इनटू द सपोर्ट लाइक दिस, ठीक है। दिस विल बी P/2, दिस विल बी P/2, ठीक है। बट इन केस ऑफ आर्च, ये मैं केवल एक सिंपली समझाने के लिए बता रहा हूं तुम्हें। ये जो लोड है विच इज कमिंग ऑन आर्च, वो it will be taken up by the horizontal component as well as the vertical component of the support, ठीक है। उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट के द्वारा लिया जाता है। तो द वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू जो कम्स आउट है ना, मिनिमम इट विल बी मिनिमम एज कंपेयर टू बीम। और क्या होता है इससे, इफेक्ट क्या पड़ता है किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट, क्योंकि जो बेंडिंग मूवमेंट होता है दिस वी आर गोइंग टू यूज फॉर डिजाइन ऑफ एनी स्ट्रक्चर, आइदर इट इज बीम, स्लैब और कुछ भी हो, वी डिजाइन इट विद बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट की हेल्प से हम डिजाइन करते हैं इसको। तो बेंडिंग मूवमेंट, इसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट जो होगा वो किसी भी पॉइंट पे इट कम्स आउट टू बी जीरो। तो इसकी डिजाइन में कंस्ट्रक्शन इसका टफ है एज कंपेयर टू बीम, कंस्ट्रक्शन इज टफ एज कंपेयर टू बीम। बट जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो मोर बेनिफिशियल है स्ट्रेंथ वाइज एज कंपेयर टू बीम, ठीक है। क्लियर है या किसी को कोई डाउट है इसमें? समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये बताओ पहले। देखो, बेंडिंग मूवमेंट इस बीम के कंपैरिजन में कम क्यों आता है ये भी समझ लो। देखो, ये पॉइंट एक्स और ये भी पॉइंट एक्स, ठीक है। दिस पॉइंट इज एक्स, दिस पॉइंट एक्स डिस्टेंस इन बोथ, ठीक है। यदि इसको मानो ये वी है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा VA × एक्स माइनस W × एक्स × एक्स/2, दिस इज द बेंडिंग मूवमेंट इन दिस केस। लेकिन यहाँ क्या होगा VA × एक्स माइनस W × एक्स/2 माइनस, इसको मान लो HB है, HB हॉरिजॉन्टल, HB × Y, यदि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस Y है। तो इन केस ऑफ आर्च इस अमाउंट से बेंडिंग मूवमेंट कम हो जाएगा, इस अमाउंट से बेंडिंग मूवमेंट कम हो जाएगा, इस अमाउंट से बेंडिंग मूवमेंट कम। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है उसकी वजह से जो बेंडिंग मूवमेंट है इट गेट रिड्यूस, ठीक है। इसलिए इसकी डिजाइन एज कंपेयर टू बीम डिजाइन इज मोर बेनिफिशियल। आगे आप समझ में। अब आ जाओ लिंटल्स पे। सबसे पहले बताओ व्हाट आर लिंटल्स। सबसे पहले लिंटल्स आर स्मॉल बीम,
Lintels are small beam provided on any type of opening. लिंटल्स जो है वो स्मॉल बीम होती हैं जो किसी भी ओपनिंग के ऊपर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। दीज आर द स्मॉल बीम दैट आर प्रोवाइडेड ऑन एनी टाइप ऑफ ओपनिंग, ठीक है। लिंटल्स को प्रोवाइड किस लिए करते हैं, ये सुपर स्ट्रक्चर के लोड को विद द हेल्प ऑफ कॉलम ट्रांसमिट करती है टू द फाउंडेशन एंड देन फाउंडेशन टू द ग्राउंड, ठीक है। बियरिंग ऑफ लिंटल शुड बी एट लीस्ट 200 mm एंड बोथ द एंड, ठीक है। बियरिंग होती क्या है, बियरिंग देखो, बियरिंग इज दिस, ठीक है। बियरिंग इज दिस, ये जो बियरिंग है इट शुड बी एट लीस्ट 200 mm, कम से कम 200 mm होनी चाहिए, ठीक है, ऑन बोथ एंड्स। अब व्हाट आर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग लिंटल, टू ब्रिज द ओपनिंग इन द वॉल्स टू प्रोवाइड support for structure above the opening, ठीक है, to carry the load of the structure above the opening to transfer the load carried by it to the support walls। बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर के लोड को कैरी ओवर करना और उस लोड को कैरी करने के बाद टू ट्रांसमिटेड टू द सब स्ट्रक्चर, उसके नीचे मतलब जो भी पार्ट है उसको पार्ट करना। बेटा आर्चेज आर मोर यूजफुल एज कंपेयर टू लिंटल, बट दिक्कत ये है कि ओवरऑल यदि एनालिसिस करें ना तो लिंटल आर इजी टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। आर्चेज को कंस्ट्रक्ट करना बहुत टफ है एज कंपेयर टू लिंटल। देखो एक चीज समझो, तुम पुराने जमाने में जाओगे वापस तो तुम पाओगे कि हर जगह आर्चेज ही बनते थे, कहीं भी बीम्स नहीं बनती थी, ठीक है। डोर्स वगैरह पे देखोगे, हर जगह देखोगे, हर जगह आर्चेज बनते थे और दो स्ट्रक्चर आर स्टिल सर्वाइविंग, ठीक है, राम सेकरी। तो रीजन यही है कि आर्चेज स्ट्रेंथ वाइज काफी अच्छे होते थे तभी वो अब तक सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली रूपाली, ये तो कॉस्ट कॉस्ट जब कंस्ट्रक्शन टेक टाइम तो ऑब्वियस है कि कॉस्टली होगा ही वो, है ना। तो उनके कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम आर्चेज से हटके बीम्स पे आ गए। बीम भी हमें वही काम कम टाइम सस्ते कॉस्ट मतलब चीपर उसमें प्रोवाइड कर दे रहा है, इसलिए हम बीम पे स्विच हो गए। अभी भी कहीं एस्थेटिक यदि चाहिए होता है, कहीं व्यू चाहिए होता है तो देखोगे वहां हम आर्चेज ही यूज करते हैं। इंडिया गेट गए हो, इंडिया गेट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ आर्च। टाइप्स ऑफ लिंटल, लिंटल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल। बेटा बढ़ तो स्ट्रेंथ सकती है, अच्छे मटेरियल क्या, बेस्ट मटेरियल इज आरसीसी, वही यूज करते हैं फॉर द डिजाइन ऑफ लिंटल, ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ लिंटल देखो, ब्रिक, रेनफोर्स ब्रिक, स्टोन लिंटल, आरसीसी लिंटल, स्टील लिंटल, टिम्बर लिंटल। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम एक एक करके बताओ ब्रिक लिंटल कैसे बना होगा। ईश्वर केवल ब्रिक से ही बन जाएगा। ब्रिक एंड मोटार, ठीक है। ब्रिक लिंटल विल बी मेड अप ऑफ ब्रिक एंड मोटार। रीइंफोर्स ब्रिक लिंटल कैसे बना होगा। रीइंफोर्स ब्रिक लिंटल विद फर्स्ट वन ऐड आयरन रॉड्स ऑल्सो, ठीक है, उसमें रॉड्स रीइंफोर्समेंट और ऐड कर दो। हाँ राहुल कुमार सही है, रीइंफोर्समेंट और ऐड कर दो। स्टोन लिंटल कैसे बना होगा।
देखो, स्टोन लिंटल बनाने की दो कंडीशन है। स्टोन लिंटल कैन बी मेड अप ऑफ, कैन बी मेड आइदर ऑफ सिंगल स्टोन, ऐसा भी हो सकता है कि केवल सिंगल ही स्टोन हो, और ऐसा भी हो सकता है स्टोन विद मोटार हो। ठीक है, जनरली हम प्रेफर करेंगे सिंगल स्टोन। रेनफोर्स कंक्रीट लिंटल्स, ये कैसे बने होंगे? हाँ, जो रेनफोर्स कंक्रीट लिंटल होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप। अब ये भी तुम ही बताओगे। दे आर ऑफ टू टाइप, प्री कास्ट एंड कास्ट इन सिटू। सबसे पहले बताओ प्री कास्ट का क्या मतलब है, फिर बताओ कास्ट इन सिटू का क्या मतलब है। खुशी ने सही बताया। कास्ट इन सिटू जो कि साइड पर आगे बनते हैं, और किसी ने पहले भी बता दिया है, जो पहले से प्रिपेयर होते हैं वो प्री कास्टेड होते हैं। ईश्वर ने बता दिया, सही है। ठीक है, जो साइट पे ही कंस्ट्रक्ट होंगे उसको बोलेंगे कास्ट इन सिटू। मतलब जिस सिचुएशन में है वहीं हम कास्ट कर रहे हैं, डेट इज नोन एज कास्ट इन सिटू। प्री कास्ट, प्री मीन्स पहले, पहले से ही जो कास्ट होंगे वो प्री कास्टेड होंगे। ठीक है, स्टील टिम्बर, स्टील लिंटल कैसे होते हैं, अभी आगे तुम पढ़ोगे। स्टील की बीम्स होती हैं लाइक दिस शेप। ठीक है, उस एक बीम को प्लेस कर देते हैं सिंपली, दैट विल बी अ स्टील। और टिम्बर लिंटल, जहाँ वुड का यूज करेंगे उसको बोलेंगे टिम्बर लिंटल। क्लियर है?